पटना कोचिंग के फायरिंग मामले में खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लग चुकी है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि गिरफ्तारी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अब ना तो गिरफ्तारी होगी, ना ही खान सर को सरेंडर करना होगा। बस पुलिस जो है वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहेगी। इतना ही नहीं, पुलिस का जो केस डायरी थी वो भी कोर्ट ने मांग ली है। वो जानना चाहती है कि किस तरीके की जांच हुई, क्या क्या कार्रवाई हुई, वो सारी डिटेल पुलिस को कोर्ट में देना होगा। अब इतना ही नहीं, खान सर की जो गार्ड्स हैं उनके बेल का भी आज ही फैसला आ सकता है। कल सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब ये तो खान सर के फेवर की बात हो गई कि खान सर को बेल मिल गई है, और ये भी कहा गया है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी तब तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। इधर ये भी पता चल रहा है कि उनके गार्ड्स को भी आज बेल मिल सकती है, आज फैसला आ जाएगा। अब उधर ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर, उन्हें भी आज जमानत मिलने का फैसला आ सकता है। तो आप समझिए कि ये जो कोचिंग मामला फायरिंग वाला है, इसमें 3 बड़ा काम आज होगा। पहला तो खान सर को बेल मिल गई, दूसरा उनके गार्ड्स को बेल मिलेगी, हो सकता है कि रोशन आनंद सर को भी बेल मिल जाए। दोस्तों, सोमवार को खान सर की तरफ से पटना के जिला कोर्ट में एक अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी। खान सर पर हत्या की कोशिश और हथियार का अवैध इस्तेमाल का मामला दर्ज था। गैर इरादतन हत्या का मामला खान सर पर दर्ज था। इसी याचिका पर मंगलवार यानी कि आज को सुनवाई हुई पटना सिविल कोर्ट में, और कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि अगला आदेश आने तक, अगली सुनवाई होने तक जो संबंधित व्यक्ति है यानी कि जो खान सर हैं, उनके खिलाफ कोई भी कठोर और दबावपूर्ण कार्रवाई ना की जाए। ना तो दबिश दी जाएगी और ना ही खान सर को गिरफ्तार किया जाएगा। दबावपूर्ण कार्रवाई का मतलब आप समझते हैं? दबावपूर्ण कार्रवाई का मतलब ये कि जो बार बार ये कहा जा रहा था कि जो फायर सेफ्टी और ये सारी चीजें होंगी, हो सकता है खान करके कोचिंग बंद हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो ऐसा कोई भी दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाए, ऐसा आदेश कोर्ट की तरफ से आ गया है। तो शायद गहरी आराम भरी सांसें जो है वो खान सर ले रहे होंगे। खान सर की तरफ से पेश हुए जो वकील हैं अरविंद कुमार, उन्होंने कोर्ट से कहा कि गोली जो है वो आत्मरक्षा के लिए चलाई गई थी, किसी तरह का भय फैलाने का कोई मकसद नहीं था। अगली सुनवाई 20 जून को होनी है, तब तक जो अग्रिम जमानत याचिका है वो जस की तस बनी रहेगी। तो अब जान लीजिए कि कोर्ट में बहस में क्या क्या बात हुई। खान सर के वकील ने कहा कि जो भी सेंक्शन खान सर पर लगाए गए हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। आर्म्स एक्ट जो पेटिशनर पर लगाया गया है वो पेटिशनर पर एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि खान सर ने फायरिंग की ही नहीं, उनके गार्ड्स ने ये फायरिंग की है, खान सर ने खुद गोली नहीं चलाई। दूसरे पक्ष के दबाव में आकर पुलिस ने जो है वो ये FIR दर्ज की है। पुलिस ने मामले की अच्छे से इंक्वायरी तक नहीं की। अब याचिकाकर्ता को जमानत मिलनी ही चाहिए। जो एप्लीकेबल हैं उन्हें जमानत इसलिए मिल जानी चाहिए क्योंकि ना तो उन्होंने गोली चलाई और ना ही ईमानदारी से ठीक से जो है वो जांच की गई। बस क्योंकि उस समय दबाव बहुत था, ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर जो हैं उन्हें जेल में ठूसा जा चुका था, तो सोशल मीडिया पर बड़ा दबाव था। आप सभी जानते ही हैं कि पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं रोशन सर, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया। अगर कोई तोड़फोड़ भी करने आया तो वो सर तो थे नहीं, फिर उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्हीं का एक गार्ड गोली चला रहा था, तो बात यही होने लगी कि जब उनका गार्ड गोली चला रहा है तो अब खान सर को भी जेल में डालो, क्योंकि ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर जेल में हैं। इस तरीके का दबाव सोशल मीडिया पर खूब था, छात्र खूब प्रदर्शन भी कर रहे थे। तो ये कहा जा रहा है कि पुलिस बहुत भारी दबाव में थी, इसलिए एक्शन लिया गया। तो खान सर की वकील ने जब ये बात कही तो सरकारी वकील ने जवाब में क्या कहा, उन्होंने कहा इनका नाम फैजल खान उर्फ खान सर है, इनके कहने पर गार्ड्स ने गोली चलाई। गोली चलाने में इनका एक गार्ड जो है वो प्रदीप कुमार भी शामिल था। प्रदीप को उसके पिता की हत्या के बाद जो आर्म्स है वो प्रोवाइड कराए गए थे उनकी सुरक्षा के लिए, ना कि पटना में आकर कोई दहशत फैलाने के लिए। फायरिंग दहशत फैलाने के लिए की गई, ये सरकारी वकील ने कहा। इसके जवाब में खान सर के वकील ने कहा कि मेरे याचिकाकर्ता किसी भी गार्ड्स को पर्सनल रूप से नहीं जानते हैं। ये जो गार्ड्स हैं उनका खान सर से कोई पर्सनली जान पहचान नहीं है। हम लोगों ने APK एजेंसी से जो है वो गार्ड्स हायर किए
थे। अब दरअसल होता यूं है कि जब आप सुरक्षा के लिए गार्ड चाहते हैं या कई बार तो नौकरी के लिए एम्प्लॉय चाहते हैं, तो कई ऐसी एजेंसियां होती हैं जिनसे कांटेक्ट किया जाता है और ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। ऐसी ही एक एजेंसी है APK जो गार्ड्स प्रोवाइड कराती है। इन्हीं से खान सर ने जो है वो गार्ड्स लिए थे, ये बात उनके वकील ने बताया। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने जिसे भेजा हमने उसे रख लिया, हमें पता नहीं था कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कौन है, क्योंकि एजेंसी ने भेजा इसलिए हमने उसे रख लिया। इंस्टीट्यूट की रक्षा के लिए गोली चलाई गई थी। जो मॉब थी वो इंस्टीट्यूट को नुकसान पहुंचा रही थी और नुकसान पहुंचाने के एवज में वो जो हंगामा था उसे रोकने के लिए जो है वो गोली चलाई गई, ये खान सर के वकील ने कहा। इसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि खान सर जो है वो आपराधिक इतिहास रखते हैं। खान सर का जो इतिहास है वो आपराधिक है, बहुत मवाली टाइप के इंसान है। इस तरीके की बात, मतलब आप समझिए कि आपराधिक इतिहास है, ये बार बार अपराध जो है वो करते हैं, इस तरीके की बात सरकारी वकील ने कही। इसके जवाब में खान सर ने कहा कि जब भी धरना प्रदर्शन होता है उसी दौरान ये मामले दर्ज किए गए हैं, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री उन पर नहीं है। आप समझिए, क्रिमिनल हिस्ट्री उस तरीके से कोई केस उन पर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब वो धरना करते हैं तो पुलिस जो है वो शांति भंग करने के नाम पर, छात्रों को उकसाने के नाम पर और ना जाने किन किन नामों पर खान सर को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि वो धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ा अपराध खान सर ने नहीं किया है, ये बात खान सर के वकील ने कही। पुलिस ने खान सर के गार्ड के बयान के बाद उनके ऊपर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। FIR में बताया गया कि खान सर के गार्ड ने यह कहा कि खान सर ने कहा कि तुम गोली चलाओ, बाकी मैं देख लूंगा। जब गार्ड ने यह बात कही थी तब पुलिस ने ये सारे मामले उन पर दर्ज कर दिए थे। सोमवार को इसी मामले में जेल में बंद जो खान सर के 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं, दीपक कुमार और तालबेन सिंह, इन्हें जमानत मिल सकती है। जमानत पर भी जो है वो सुनवाई हुई थी। गार्ड्स के जो वकील हैं अरविंद, उन्होंने जज अनुराग वर्मा की अदालत में दलीलें पेश की थी। अदालत ने दोनों तरफ की दलीलें सुनी, गार्ड की तरफ से दलीलें भी सुनी और ज्ञान बिंदु कोचिंग की तरफ से जो वकील होंगे उनकी भी दलीलें सुनी गई। दोनों तरफ से दोनों पक्ष सुनने के बाद पुलिस से जो भी मामला दर्ज किया गया था उस मामले के सबूत भी मांगे गए थे। दोनों सुरक्षा गार्ड की जो जमानत याचिका थी उसे आज फैसला उसका आ सकता है। कल कोर्ट ने पूरी सुनवाई की थी, आदेश को सुरक्षित रख लिया था और अब यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उन्हें आज बेल मिल जाए, क्योंकि कोर्ट ने सब दलीलें सुन ली है, इधर की भी सुन ली है, उधर की भी सुन ली है। पुलिस ने जो कहा वो भी सुन लिया गया है। पुलिस जो भी साक्ष्य इकट्ठा किए वो सब कुछ कोर्ट में दिखाया गया। कोर्ट ने इत्मीनान से सब कुछ सुना और कहा जा रहा है कि आज फैसला आ सकता है। दोनों गार्ड्स को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था। अगर आपको याद हो तो एक वीडियो सामने आया, उसके बाद गार्ड्स को उठा लिया गया, पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। अब अगर उधर ज्ञान बिंदु कोचिंग की तरफ ध्यान ले जाया जाए तो ज्ञान बिंदु कोचिंग के जो डायरेक्टर है रोशन आनंद, उनकी रिहाई की मांग को लेकर पटना में सोमवार को छात्रों का एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला था। कैंडल मार्च निकाला गया था। छात्रों ने रोशन सर के समर्थन में नारेबाजी की और खान सर की गिरफ्तारी की मांग की। कुछ छात्रों के हाथ में पोस्टर भी नजर आ रहे थे जिसमें लिखा हुआ था कि झूठे केस में हमारा जीवन बर्बाद मत करो, मैं निर्दोष हूं। रोशन आनंद सर की तस्वीर और उनके फेवर में ये सारा चीज हो रहा था। छात्रों का एक जुलूस, एक प्रदर्शन था जिसमें रोशन आनंद सर के फेवर में और खान सर से नाराज स्टूडेंट जो है वो सड़कों पर थे। हमले वाले दिन अगर आपको याद हो तो 2 जून को खान सर ने पुलिस की जमकर तारीफ की थी। कहा था कि पुलिस ने एकदम फिल्मी स्टाइल में काम किया है। ये सारी तारीफ का उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था। और 3 जून को खान सर के गार्ड का जो फायरिंग वाला वीडियो सामने आया, उसके बाद खान सर ने एक स्टेटमेंट दी कि मारपीट हो रही थी, ये जो लोग आए थे वो हमारे पोस्टर पर माला चढ़ाने आए थे, पुलिस मौके पर नहीं आ सकती थी, कोई प्लेन वगैरह से उड़कर तो आएगी नहीं, पुलिस वहां उड़कर नहीं पहुंचेगी, मौके पर लेट ही पहुंचेगी, इसीलिए गार्ड्स ने सेल्फ डिफेंस में जो है वो फायरिंग की। गार्ड्स क्यों रखे जाते हैं? ताकि समय पड़े तो लोग अपने आप को बचा सकें। जब तक पुलिस नहीं आई तब तक गार्ड्स को जो करना चाहिए था गार्ड्स ने वही किया। क्या गार्ड्स ने किसी पर फायरिंग की? क्या किसी की जान गई? ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। आत्मरक्षा के लिए अगर गोली चलाई गई तो क्या इससे किसी की जान मान का नुकसान हुआ? जवाब है नहीं। तो फिर कुछ भी नहीं, सुरक्षा के लिए गोलियां चलाई गई, इस बात पर खान सर ने कहा था। इसके बाद खान सर का एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें खान सर क्लासरूम में बच्चों को बता रहे हैं कि असल में उनके गार्ड को जो पकड़ कर ले जा रहा है उसकी तो गिरफ्तारी ही नहीं हुई, बस मामले से भटकाने की कोशिश हो रही है, मेन मुद्दे पर ध्यान न जाए इसलिए सब नौटंकी हो रही है। ये दिखाया जा रहा था कि खान सर
क्लासरूम में जो कोचिंग गार्ड को बेरहमी से पीटा गया उस पर चर्चा कर रहे थे। 20-25 लोग जो है सड़क पर उनके गार्ड को पीट रहे थे। खान सर क्लासरूम में फीस घटाने वाली बात भी कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर खान सर को कुछ होता है तो अगले ही दिन से जो है वो कोचिंग सेंटर वाले अगले महीने से फीस जो है वो बढ़ा देंगे। खान सर ने एक किताब हाथ में ली थी और विद्या का कसम खाकर ये कहा था कि उस दिन फायरिंग हुई थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि फायरिंग किसकी तरफ से हुई थी, ज्ञान बिंदु की तरफ से हुई थी या खान सर की तरफ से हुई थी। खान सर ने यह भी कहा कि अगर ग्लोबल स्टडीज बंद हुआ तो अगले 6 महीने के अंदर तमाम कोचिंग संस्थानों की फीस 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, मैं पैसा को सुलभ बनाना चाहता हूं ताकि हर इंसान तक एजुकेशन यानी कि शिक्षा पहुंच सके। मामले की अगली सुनवाई तक पुलिस द्वारा पेश किए गए सभी जांच रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों पर कोर्ट जो है वो विस्तार से विचार करने वाली है। यानी कि 20 तारीख तक कोर्ट जो है वो सभी साक्ष्य जो पुलिस की तरफ से पेश किए गए हैं उस पर डिटेल एनालिसिस करने वाली है। कई रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया है कि खान सर जो है वो बहुत दिनों से फरार है। खान सर पटना में नहीं है, उनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है, इसलिए खान सर अंडरग्राउंड हो गए हैं। पुलिस के डर से फरार खान सर, इस तरीके की खूब चर्चा हो रही है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए पटना ही नहीं आसपास के कई जिलों पर रेड मारी है, लेकिन खान सर का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। एकदम अंडरग्राउंड हो चुके हैं खान सर। इस तरीके की खूब खबरें जो है वो तमाम न्यूज चैनलों में चलाई गई। खान सर की तरफ से 6 जून को जो है वो बेल पिटीशन डाली गई थी। 8 जून को बेल पिटीशन जो है वो रजिस्टर्ड हो गई थी, यानी कि 9 जून को पर फैसला हुआ और इस फैसले की सुनवाई खान सर को बेल मिल जाने पर हुई और एक बड़ी राहत खान सर को मिलती नजर आई। ये पूरा मामला है जिस पर हमने खूब चर्चा की। मैंने मीडिया का वो नैरेटिव भी दिखाया जो खान सर के अगेंस्ट नजर आया। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि खान सर के खिलाफ पूरा मीडिया इसलिए खड़ा है क्योंकि खान सर ने अंजना ओम कश्यप को लेकर जो बातें कही थी, जो बिक रही पत्रकारिता है उसको आईना दिखाया था, इसलिए खान सर के खिलाफ तमाम मीडिया चैनल जो है हाथ धोकर पड़ा हुआ है। मीडिया ट्रायल का हिस्सा खान सर को बनाया जा रहा है। कभी उन्हें फैजल खान बुलाया जा रहा है, कभी शिक्षा माफिया बुलाया जा रहा है, कभी ना जाने किस किस नामों से बुलाया जा रहा है। जैसा लगता है कि खान सर कोई आतंकवादी, कोई घुसपैठी या एक अजीब किस्म के माफिया टाइप इंसान है। इस तरीके की कवरेज जो है वो तमाम न्यूज़ चैनलों में की जा रही है। ये नाराजगी सिर्फ इसलिए है क्योंकि खान सर ने अंजना ओम कश्यप को आईना दिखाकर ये बोला था कि अंजना घर जाती हैं तो उनके परिवार वाले पूछते हैं कि आज खाना खाओगी या आज भी तलवे चाट कर आई हो। बस ये वाली जो नाराजगी है, यही नाराजगी मीडिया जो है वो निकाल रहा है, अपनी भड़ास, अपना गुस्सा जो है वो निकाल रहा है। फिलहाल कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि खान सर की गिरफ्तारी होनी चाहिए या खान सर गलत है, या आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि क्या सचमुच में खान सर को फंसाने की कोशिश है। कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखिएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।